नमस्कार, मैं जनीश और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल मची है। खबर है कि कुछ विधायकों को गुजरात मॉडल का व्यवहारिक अध्ययन कराने के लिए गुजरात भेजा जा रहा है। जी हां, ये कोई शैक्षणिक भ्रमण नहीं है, बल्कि सियासी जोड़तोड़ का ताजा अध्याय है। सूत्रों की माने तो इस टूर के पीछे नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें चल रही हैं। असंतुष्ट विधायकों की रायशुमारी का प्लान है और मौजूदा सरकार के चाल चलन की समीक्षा का भव्य आयोजन है। लेकिन ये सब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में कुछ भी सीधा हो तो क्या बात थी। 2020 में भी राजस्थान का सियासी ड्रामे का मंच गुजरात ही बना था। तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 20 विधायकों को गुजरात के रिसोर्ट्स में सुरक्षित रखा था, ताकि कांग्रेस का उन्हें प्रेशर से बचाया जा सके। इस बार फिर से वही स्क्रिप्ट को दोहराया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि कुछ विधायकों को चार्टर्ड फ्लाइट के द्वारा गुजरात के पोरबंदर और गांधीनगर के रिसोर्ट्स में ले जाया गया है। सवाल यह है कि क्या वाकई में हॉर्स ट्रेडिंग से बचने का ये उपाय है, या फिर सियासी शतरंज का कोई नई चाल की तैयारी हो रही है। और हाँ, गुजरात के रिसोर्ट्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्या वे खाना इतना लाजवाब बनाते हैं, या माहौल सियासी साजिशों के लिए मुफिद है? राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बात कोई नई नहीं है। 2019 में भी बीजेपी ने नेता ज्ञानदेव आहूजा का दावा किया था कि वे 20 से 25 कांग्रेस विधायक नाराज हैं और सरकार गिर सकती है। 2022 में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचतान ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया था। जब गहलोत समर्थक 80 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफे की धमकी दी, और अब 2025 में फिर से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। क्या बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी डगमगा रही है, या फिर पार्टी हाईकमान कोई नया चेहरा लाने की सोच रही है? सियासी गलियारों में ये चर्चा चल रही है और कुछ बड़े नेताओं को दिल्ली से संकेत मिल रहे हैं, और गुजरात का ये पिकनिक उसी का नतीजा है। खबर है कि इस बार असंतुष्ट विधायकों से रायशुमारी की जाएगी। राजस्थान की सियासत में असंतुष्ट विधायकों की कोई प्रजाति नहीं है। 2023 में कांग्रेस की सत्ता के दौरान गहलोत पायलट विवाद में विधायकों की नाराजगी सुर्खियों में रही थी। अब बीजेपी के शासन में भी कुछ विधायक और मंत्री अपनी उपेक्षा से खफा है। सूत्रों का कहना है कि कुछ मंत्रियों को लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस को ठीक से एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर कुछ विधायकों का मानना है कि सरकार का चाल चलन वैसा नहीं है जैसे 2023 के चुनावी वादों में दावा किया गया था। तो क्या ये रायशुमारी असंतुष्ट को मनाने का तरीका है, या फिर उन्हें लाइन पर लाने की चेतावनी है? मौजूदा बीजेपी सरकार की समीक्षा की बात भी जोरों पर है। 2023 में सत्ता में आने के बाद भजनलाल शर्मा ने कई बड़े वादे किए थे। बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं के लिए योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन 2 साल बाद भी जनता के बीच नाराजगी की बातचीत चल रही है। किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिलों में राहत और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। गुजरात में होने वाली इस समीक्षा में क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, या सिर्फ दिखावटी कवायद है, ताकि हाईकमान को लगे कि सब कुछ कंट्रोल में है? राजस्थान के विधायकों का गुजरात जाना कोई नया ट्रेंड नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो गुजरात अब राजस्थान की सियासत का विंटर कैपिटल बन गया है। हर बार जब सियासी संकट आता है तो विधायकों को रिसोर्ट्स में सुरक्षित रखा जाता है। वहां वे दिन में रणनीति बनाते हैं, शाम को समुद्र किनारे टहलते रहते हैं और रात में भविष्य की योजनाओं पर विचार करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी बार गुजरात जाकर भी समस्याएं हल नहीं हुई, तो क्या अब मालदीव्स या गोवा जाकर ये समस्याएं हल होंगी? सच तो यह है कि राजस्थान की सियासत में ये सब नया नहीं है। विधायकों को इधर उधर ले जाना, असंतुष्ट को मनाना और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें, ये सब उस पुराने नाटक का एक नया हिस्सा है जो हर कुछ सालों में दोहराया जाता है। लेकिन इस बार क्या ड्रामा थोड़ा अलग हो सकता है? कोई सियासी भूचाल है। शायद यही वजह है कि असंतुष्टों को गुजरात टूर पर भेजकर मामला शांत करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान की सियासत का ये नया अध्याय अभी अधूरा है। क्या गुजरात में विधायकों की रायशुमारी में कोई बड़ा फैसला निकलेगा? क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा, या सरकार अपने चाल चलन
में सुधार करेगी। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है कि राजस्थान की जनता इस ड्रामे को बड़े चाव से देख रही है। आखिर जब सियासत में इतना मसाला हो तो पॉपकॉर्न लेकर बैठने में क्या बुराई है।